Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start exercise 1.1 and today we will start with question number 1. Okay, so question number 1 is saying use Euclid's division algorithm to find HCF of. आपको ये 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन 1 के. आपको क्या करना है, HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इन इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट का हम HCF निकालने से. सो फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225. अब यहाँ देखिए सबसे छोटी नंबर कौन सी दिख रही है इन दोनों में से. हमें पता है 135 इज लेस देन 225. तो बताएंगे आप सिंस 135 इज लेस देन 225. ठीक है, तो अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमें याद रखना है कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है इसके अकॉर्डिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना. और आर के लिए कंडीशन होती है आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. यही तो होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और हमने यही चीज़ यूज़ करनी है इन सारे पार्ट्स पे. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पता है A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q इज कोशेंट एंड R इज रिमाइंडर. ठीक है ना. तो यूज़ करेंगे और स्टेप्स हम यहाँ लिखेंगे और जो डिवीज़न वाला पार्ट है जो रफ में हमने करना है वो इधर कर लेंगे. ठीक है, तो शुरू करेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे कि we will use Euclid's division algorithm for कौन कौन सी नंबर्स के लिए, 135 एंड 225. ठीक है, किस किस के लिए यूज़ करना है हमने, इन 2 नंबर्स के लिए. तो करते हैं शुरू. देखिए हमने करना है 135 से डिवाइड 225 को. तो ये कितने टाइम जाएगा बेटा, दिस इज 1 जा 135. अब क्या करेंगे, माइनस दिस इज 0, 12 माइनस 3 इज 9, तो ये बन गया 90. अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो हमने लिखना है. हमने क्या बोला, वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 135 एंड 225 टू गेट. तो क्या मिला हमें इससे, देखिए 225 दिस इज डिविडेंड इक्वल टू 135 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये मिल गया हमें, है ना. अब देखिए हम स्टेप 2 में क्या बोलेंगे कि हमें अभी भी क्या, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर. अब किसके लिए यूज़ करेंगे, 90 एंड 135 के लिए. ठीक है, 90 एंड 135 टू गेट. क्या चाहिए अब हमें, अब देखिए क्या चाहिए. देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 135 को हमने डिवाइड किया है ना, तो ये 2 जा पे तो ज़्यादा होगा तो 1 जा टाइम जाएगा. दिस इज़ 90 माइनस करेंगे, दिस इज़ 5 एंड 13 माइनस 9 इज़ 4, है ना. तो ये हो गया हमारा 45. अगेन हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया. हमने प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए. ठीक है ना. तो देखिए रिमाइंडर अभी मिला हमें कितना, 45. पहले ये वाला स्टेप लिख लेंगे हम. हमने किस किस के लिए यूज़ किया था यहाँ, 90 एंड 135 के लिए. तो 135 दिस इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू 1 प्लस 45. ठीक है, तो हमको ये मिल गया टू गेट दिस नंबर. ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड में हम क्या बात करेंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, r कितना मिला है हमें, 45 मिला है. सो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 45 एंड 90 टू गेट. देखिए अब यहाँ पे हमने लगाया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो 45 2 जा होता है बेटा 90, तो यहाँ हमें मिल गया रिमाइंडर 0. ठीक है, तो हमने क्या किया स्टेप 3 में, ये एल्गोरिथम यूज़ किया 45 एंड 90 के लिए टू गेट r इक्वल टू 0 हमें मिल गया. सिंस r इक्वल टू 0 सो जो हमारे स्टेप्स हैं वी विल स्टॉप दीज स्टेप्स. ठीक है, अब हम इससे आगे नहीं करेंगे. ओके, सो वी विल स्टॉप प्रोसेस. ठीक है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे थे उसको हम स्टॉप कर लेंगे. अब देखिए यहाँ पे 0 मिल गया हमें. 0 कब मिला बेटा, जब 45 से हमने डिवाइड किया था नंबर्स को, है ना. तो 45 से डिवाइड करते हुए 0 आया. इट मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45.
5। ठीक हो गया। तो HCF क्या मिला हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इन 2 नंबर्स का, दिस इज 45। तो इसका मतलब हमने HCF निकाल लिया इन 2 नंबर्स का। अब देखिए इस स्टेप के अलावा, जैसे अगर हम बात करें 90 और 135 की, तो इसका HCF भी 45 ही होगा। ठीक है, अगर इस स्टेप की बात करें हम 45 एंड 90, तो इसका HCF होगा वो भी होगा 45। तो इसमें जितने भी नंबर्स हमें मिले उन सबका क्या HCF क्या होगा, 45। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे। इसमें हम इस स्टेप्स को आप लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है, आपको पता लग गया हमने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो अब इसको आप खुद लिखेंगे, हम केवल ये वाले पार्ट से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है बेटा 196 एंड 38,220, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। यहाँ भी हमें क्या यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो शुरू करेंगे स्टेप 1। तो देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले 196 इज लेस देन 38,220, है ना, ये स्मॉलर है। तो इसका मतलब हम 196 से डिवाइड करेंगे किसको, 38,220 को। ठीक है, तो अब देखिए बेटा हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये 3 डिजिट नंबर है, और अगर ये 3 डिजिट नंबर को आप यहाँ देखें तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 जा, है ना, 196। तो माइनस करिए, 12 माइनस 6 इज 6, यहाँ बच गया आपका 17 एंड 9 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 8, है ना, और ये हो गया आपका 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कैरी कर लेंगे नीचे। ठीक है, क्योंकि ये छोटी नंबर है तो इस पे हमने डिवाइड करना है ना, तो ये नंबर यहाँ है 2, तो हमने कैरी कर ली नीचे। अब इस पे कितने टाइम जाएगा, इसको चेक करने के लिए देखिए एक नंबर यहाँ से अगर आप काट दें, यानी 6 को अगर हटा दें यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दें, तो 19 की टेबल इस पे पढ़िए, तो 9 जा टाइम पे ये जा सकता है ना, 9 जा टाइम पे ये आएगा। ठीक, 10 जा तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, 19 10 जा होता है 190, तो ये 190 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 9 जा टाइम देंगे इसका डिवीज़न। ठीक है, तो 9 जा और 9 6 जा 54, 5 कैरी आ गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 इज 86, तो 8 आ गया हमारा कैरी अब। ठीक है, तो 9 1 जा 9 प्लस 8 17, है ना, तो ये नंबर मिली हमें 1764। तो आप इसको माइनस करेंगे, देखिए ये 12 हो गया, 12 माइनस 4 इज 8, और यहाँ बच गया 5, 15 माइनस 6 इज 9, तो ये 98 हमें मिल गया। ठीक है, तो ये 98 हमें नंबर मिली। अब इस 98 के साथ हम ये 0 को कैरी कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये 0 हो गया। तो अब हम कितने टाइम पढ़ सकते हैं इसमें, टेबल 5 टाइम, 19 की टेबल यहाँ पढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम। अगर 6 टाइम करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने कितने टाइम किया, 5 टाइम। अगर 19 की टेबल 98 पे 5 टाइम जा रही है और कम आ रहा है इससे नंबर, है ना, 98 से कम आ रहा है, तो हम इसीलिए 5 जा देंगे। ठीक है, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया, 5 9 जा 45 और 3 48 एंड 4 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 4 दिस इज 9। तो ये माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने ये कितने, एक स्टेप में ही हमारी ये प्रोसेस हुई है। देखिए आपके पास नंबर्स कितनी थी, 5 नंबर्स थी ना अंदर, और 3 नंबर वाले डिजिट्स आपने डिवाइड करना था, तो एक ही स्टेप में हमारा ये हो गया 0। और हमारा कोशेंट कितना मिला है हमें, कोशेंट इज दिस, है ना, एंड दिस इज डिविडेंड, दिस इज ए एंड दिस इज डिवाइजर बी एंड रिमाइंडर ये हो गया। अब इसको हम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 196 and 38,220 वी गेट, हमें क्या मिला, हम लिख देंगे ये चीज़। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले आप लिखेंगे डिविडेंड, दिस इज 38,220, है ना, इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये हो गया हमारा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। हमने इस नंबर को ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा, सो HCF कितना हो गया बेटा इसका, HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज कितना, जब हमने 196 से इसको डिवाइड किया तब आया था ना 0, इट मीन्स HCF इज 196 फॉर बोथ दीज नंबर्स, यानी इन दो नंबर्स का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज 196। ओके, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा शुरू करेंगे विद पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। इस पर आपको 2 नंबर्स गिवन हैं, इनका HCF अगेन आपको निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए,
सबसे पहले हम देखेंगे छोटी नंबर कौन सी है। तो 255 इज लेस देन 867 है ना, सिंस 255 इज लेस देन 867। तो अब हम करेंगे डिवीज़न प्रोसेस, यानी 255 जो छोटी नंबर है इससे हम 867 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम जा रहा है बेटा, क्लियरली 3 टाइम। ठीक है, 3 5 ज़ 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ 15 और 1 16, 1 3 2 ज़ 6 और 1 7। अब माइनस करिए, 7 - 5 इज़ 2, 6 - 6 0, 8 - 7 इज़ 1। तो रिमाइंडर कितना मिल गया हमें, 102। ठीक है, तो अगर आप स्टेप 1 की बात करें, वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, किसके लिए यूज किया हमने, 255 एंड 867 टू गेट, क्या मिला इसको यूज करने से हमें बेटा, 867 यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 255 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मिल गया ना हमें। अब सेकंड स्टेप में हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टेप 2 हमें करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप बताएंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 102 एंड 255 टू गेट, इसको डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा उसको लिखेंगे। तो ये देखिए कितने टाइम जा रहा है बेटा, इट इज 2 ज़ा 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2। अब माइनस करिए, 5 - 4 इज़ 1, दिस इज़ 5। तो अगेन हमें मिल गया 51। तो क्या मिला हमको इसको यूज़ करके, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक हो गया ना। अब स्टेप 3 भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। ठीक है, तो आप बताएंगे स्टेप 3, यहाँ पे आप बताएंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 51 एंड 102। ठीक है, तो 51 से आप डिवाइड करेंगे 102 को, तो ये जाएगा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो माइनस करिए, ये मिल गया हमें रिमाइंडर 0। तो यहाँ से क्या मिला बेटा हमें, 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब आप बताएंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो वी विल स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे एंड HCF ऑफ 867 एंड 255 इज, ये हो गया 51। यानी कि 51 कैसे हुआ, जब हमने डिवाइड किया था और रिमाइंडर हमें 0 मिला, उस टाइम पे जो डिवाइजर था वही क्या है, HCF। इट मीन्स HCF इज 51। ओके, क्लियर हुआ ना। तो बेटा शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, आपको क्या बोला गया, ऑड इंटीजर, ये आपको याद रखना है। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 है ना, 11 एंड सो ऑन, यही होती है ना ऑड इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है, हमको नेगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है ना, तो इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यानी कि जो भी ऑड इंटीजर्स होती है वो केवल इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये आपको बताना है वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है बेटा, q इज सम इंटीजर, और अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई तो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि q इंटीजर तो है पर वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप देखिए हमने इंट्रोडक्शन में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, है ना, और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने उसे समझा था। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया a को कि वो कोई भी एक ऑड इंटीजर हो सकता है। अब उसे a की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, 3 5 7 9 11 सो ऑन, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a को लेट कर लिया हमने ये वाले इंटीजर्स, यानी कि जो ऑड इंटीजर हैं और पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, दूसरा काम हमारा है कि b इक्वल टू, b कितना दिख रहा है बेटा, हमें अगर ये देखें ना तो हमने b यहाँ से कैच करना है कि ये 6q, यानी q का जो कोफिशिएंट है वही हमारा b है। फर्स्ट केस में भी 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है। इट मीन्स b इक्वल टू कितना है बेटा, 6। तो बोल दीजिए एंड b इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो हमने लेट कर लिया, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। अब बात करेंगे हम बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब बोलेंगे हम कि बाय यूक्लिड्स
तो क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम से हमें सबको पता है कि हमें कंडीशन दी गई है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इस आर के लिए कंडीशन क्या है, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन ये होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमें पता है a क्या होता है यहाँ पर इस केस में, दिस इज डिविडेंड, है ना, और b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर, ठीक है ना। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे, माइंड पे क्लियर रहे ये चीजें, ठीक है ना। यहाँ पर b इक्वल टू कितना है, 6 है ना। तो हम इस a के लिए, यानी ये जो a हमने कोई भी एक ऑड इंटीजर माना है, तो b इक्वल टू 6 के लिए इसकी r, यानी इस r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए यहाँ कंडीशन है ना, r के लिए कंडीशन है, और b इक्वल टू अगर 6 है, तो अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले आप बता देंगे q इज सम इंटीजर, ये हमको गिवन है ना, q इज सम इंटीजर एंड r इज लेस देन b, है ना, एंड r इज लेस देन b। तो अब हम देखेंगे r इज लेस देन b है, यानी b इक्वल टू कितना है, 6 है। तो b इक्वल टू 6 के लिए r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा, 1 2 3, और बड़ा हो सकता है तो कितना बड़ा हो सकता है, b से छोटा, यानी 6 से छोटा तो 4 एंड 5 तक आएंगे। 6 नहीं आएगा क्योंकि b इक्वल टू 6 है, तो 6 से छोटी नंबर होंगी। तो ये बात हो गई हमारी r की। अब देखिए b 6 एंड r इज दिस, है ना, तो ये नंबर हमें मिल गई। अब हम इसको रखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, हमको यहाँ से मिलेगा, अगर हम b और r की वैल्यूज रखेंगे ना, तो q तो कोई एक इंटीजर है ही, है ना, हमको बोला गया है b इज सम इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमको मिलेगा a के लिए जो कंडीशन है वो मिलेगी कि जो ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म पे होती है, इस फॉर्म पे, यहाँ से हमें पता लगेगा। तो देख लेते हैं, अगर हम बात करें r इक्वल टू 0 की, ठीक है, अगर हम बात करें r इक्वल टू 0 की, तो a क्या बनेगा बेटा, a इक्वल टू b इज 6 q प्लस 0, इट मीन्स a इक्वल टू क्या मिला हमें, 6q मिला ना। अब हम अगर बात करें r इक्वल टू 1 की, तो a कितना मिलेगा बेटा, 6q प्लस 1 मिलेगा। अगर हम r इक्वल टू 2 की बात करें तो a इक्वल टू मिलेगा 6q प्लस 2, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें r इक्वल टू 3 की, तो a इक्वल टू मिलेगा 6q प्लस 3, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें r इक्वल टू 4 की, तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 6q प्लस 4, और r इक्वल टू 5 की बात करें तो a इक्वल टू मिलेगा बेटा 6q प्लस 5, ठीक हो गया। अब हम ऑब्जर्वेशन हम यहीं से देखेंगे कि जो ये a है, यानी a क्या है, कोई भी एक ऑड इंटीजर है, और हमने यही बताना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब देखिए 6q प्लस 1 की फॉर्म तो ये है एक, 6q प्लस 3 ये है, और 6q प्लस 5 ये है। इसका मतलब ऑड इंटीजर वाली नंबर यही निकल के आनी है, ठीक है। अब ये इसलिए बोल रहे हैं आपको, देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, है ना, फर्स्ट r इक्वल टू 0, दिस इज 6q, तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं ना। अगर मैंने 2 के मल्टीपल में लिख दिया, यानी कि अगर मेरा 2 एक फैक्टर आ गया इसका, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, और अगर 2 से डिविजिबल है इट मीन्स दिस इज इवन नंबर, है ना। तो ये आ गई हमारी इवन नंबर, ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें तो 6q क्या है, इसी फॉर्म पे अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बी 2 इंटू 3q, है ना, प्लस 1। अब अगर इसकी बात करें तो ये इवन है, और इवन में अगर 1 ऐड कर दोगे आप तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। इट मीन्स ये कैसी नंबर मिल गई हमें, ऑड नंबर मिल गई। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 3 जा 6, 3q प्लस 1। अगेन ये 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू दिस नंबर। इसका मतलब अगर हम 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसी मिलेगी हमें, इवन नंबर, ठीक हो गया। अब इसकी बात करें अगर, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3 कॉमन, है ना, और 3 कॉमन है तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2q प्लस 1। अगर इसकी आप बात देखेंगे तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। आप 3 से अगर किसी भी इवन को, 3 2 जा 6, ये क्या मिला हमें, इवन नंबर। अगर आप 3 से किसी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू 5 करेंगे, 3 5 जा 15, है ना। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, आंसर आपको ऑड ही मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स ये हमें मिल गई ऑड नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 5। यहाँ देखिए अगर
इसमें जो कॉमन है दिस इज 2, 2 3 जा 6, 3 क्यूब प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए अगेन 2 इंटू कुछ की फॉर्म है, इट मीन्स दिस इज इवन, है ना, 2 इंटू की फॉर्म में लिखा तो दिस इज इवन। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 6 क्यू को अकेले आप देखोगे तो 6 एक इवन है, इवन इंटू क्यू क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्लस 5। तो किसी भी इवन नंबर में अगर आप ऑड को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ऑड मिलेगा, है ना। यानी कि अगर आपने 2 में 3 ऐड किया तो 5 मिलेगा, अगर आपने 4 में 5 ऐड किया तो 9 मिलेगा, यानी कि हमें कैसी नंबर मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले केस से अगर देखें तो r इक्वल टू 0 के लिए a हमें क्या मिला है बेटा, इवन, है ना, और r इक्वल टू 1 के लिए a हमें ऑड मिला। तो ऑड वाले को अगर देखें तो हम a ऑड कहाँ मिला है हमें, एक इस वाली कंडीशन पे, ठीक है, एक इस वाली कंडीशन पे, ठीक है, और एक ये वाली कंडीशन पे। और जब हमें ऑड मिला तो एक इस तरीके का दिख रहा था, एक ऐसा दिख रहा है बेटा यहाँ 6 क्यूब प्लस 1 जो कि ये है ना। और अगर यहाँ की बात देखें तो 6 क्यूब प्लस 3 दिख रहा है, 6 क्यूब प्लस 3। अगर हम तीसरी नंबर को देखें तो यह है a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। इसका मतलब हमने शो कर दिया कि ऑड इवन इंटीजर्स केवल किस फॉर्म पे दिख सकती हैं, ये वाली फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अगर इसके अलावा देखो r की तो पॉसिबल वैल्यूज़ और भी थी ना, पर इन पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए और नंबर्स जो मिली थी वो थी इवन नंबर्स, हमें केवल चाहिए थी ऑड नंबर, इसीलिए हमने ये यूज़ किया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ओके। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट मेथड, ओके। तो देखिए बेटा अगर हम दूसरी मेथड की बात करें, ये क्या है, 1 3 5 7 9 11 हमने लिख ली ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है b इक्वल टू कितना है बेटा, 6, है ना, b इक्वल टू 6 है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें पता है a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस r, और r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उसकी कंडीशन होती है, ये हमें पता है ना। और अगर बात करें a क्या होता है, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, है ना, एंड दिस इज कोशेंट एंड रिमाइंडर। यानी कि b जो होता है वो डिवाइजर होता है, यानी कि हमने उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करने वाली नंबर कौन सी है, 6। तो इस 6 से हम पहले 1 को डिवाइड करेंगे, फिर 6 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर हम 6 से 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर अगेन हम देखें तो 6 से हम 5 के बाद ऑड नंबर 7, ठीक है, फिर 6 के बाद ऑड नंबर 9, काफ़ी है इतने वैसे, ठीक है, 6 के बाद फिर 11। चलिए इतना करके देख लेते हैं हम, यानी कि हमने b से डिवाइड किया इन नंबर्स को, है ना। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएँ कि ऑड इवन इंटीजर्स को हम इस फॉर्म पे लिख पाते हैं। ये हमने यूज़ किया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम 6 से 1 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 0 जा हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, और रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। और 6 0 जा करें ये हो जाएगा बेटा 0, और माइनस करेंगे तो ये 3, 6 0 जा करूँ अगर 0, ये रिमाइंडर बच गया 5, ठीक है। तो अब 6 1 जा 6 है, माइनस करेंगे 1, 6 1 जा 6 एंड माइनस करेंगे 3, अब 6 1 जा 6 माइनस करेंगे 5। यानी कि अगर हम इन 3 नंबर्स की बात करें और हमें इस फॉर्म पे लिखना है, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 7, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये लिखा। अब 11 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्म हो गई। अगर बात करें कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, हमने ये शुरू में ही लिख लेना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो अगर ए हमने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया तो ए यानी कि ये नंबर ए यही होती है ना, ये देखिए ए कौन सी नंबर होती है, जो डिविडेंट होती है। तो ए जो है, ए कैसी नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और इस केस में ए 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 11 है। तो ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकती है बोला था। और क्यू क्या बताया, सम इंटीजर, क्यू यानी कि जो इस नंबर से 6 से मल्टीप्लाई हुआ ये है ना, दिस इज क्यू। इसकी बात करें तो ये क्यू, अगर इसकी बात करें तो दिस इज क्यू, है ना।
तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ठीक है, ये कोई भी इंटीजर है। और अगर हम देखें कि ये 6 क्या है, दिस इज बी, है ना। तो हमने किस फॉर्म पे दिखा दिया ए को, हमने दिखाया किस फॉर्म पे, 6q+1 की फॉर्म पे। अगर यहाँ की बात करें तो हमने ए को कैसे दिखा दिया, 6q+3 की फॉर्म पे। अगर इसकी बात करें तो यहाँ दिखाया 6q+5 की फॉर्म पे। यानी कि देखिए आपको अगेन यही फॉर्म मिल रही है। ऑड इंटीजर्स को हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। तो आप इन्हीं नंबर्स को भी ले सकते हैं, कोई और नंबर्स भी ले सकते हैं। सपोज करिए 15 एक ऑड इंटीजर है, आपने डिवाइड करना है b से, है ना। तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, तो माइनस करेंगे ये 3, है ना। तो आप 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 + 3। तो ये हो गया बेटा हमारा। अगर इसको a बोल दें तो a = 6q। q क्या है, ये वाली नंबर, ये कोई भी ऑड इंटीजर हो सकती है, q इज सम इंटीजर। तो 6q+3, तो हमें ये नंबर यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म कैसी मिल गई, 6q+3 की फॉर्म में। तो अगर एक और ऑड नंबर हम चेक कर लेते हैं, 15 के बाद 17 को चेक कर लीजिए, 6 की टेबल पढ़नी है। तो ये डिवाइड होगा 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 7 - 2 इज 5। इसका मतलब आप 17 को लिख सकते हैं 6 × 2 + 5। तो इसका मतलब a है ये, a = 6q+5। अगेन देखिए आपने किसी भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म पे शो कर दिया, 6q+5 की फॉर्म पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, और जो प्रॉपर वे है आपका सॉल्यूशन का, जो कि एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं, सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको बेहतर ये है कि आप उन्हीं स्टेप्स के साथ उसको सॉल्यूशन करें। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के साथ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। ये सॉल्यूशन अच्छा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बेस देगा। ठीक है ना, इसके बेस से आप उस मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए। ओके, होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस आएँ तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।